जय हिंद, सभी को राम राम। रउआ लोग कैसे बानी? आप सभी मेरे भाई कैसे हैं? देखिए, आप सभी जितने मेरे भाइयों का जो है बोर्ड एग्जाम 10वीं का पूरा हो गया। अब वो मेरे भाई जो है 11वीं में जाएंगे और जो 8वीं में थे वे मेरे भाई 9वीं में आएंगे। ऐसे में जो है एनसीईआरटी बेस्ड मेरे भाई बिहार बोर्ड के लिए, आप सभी मेरे भाइयों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड मेरे भाई जो भी मेरे भाई सब्जेक्ट है उसको मेरे भाई कवर अप किया जाएगा। और सबसे पहले आज मेरे भाई क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी लिस्ट पहला चैप्टर आज हम देखेंगे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मेरे भाई कुछ चीजें हमें देखना होता है, जैसे कि सीधा सीधा मेरे भाई हम सीधा आएंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली पर। देखिए 1 2 3 यह जो है नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? यह सब नंबर्स होते हैं। इसका प्रतीक एन है। और मेरे भाई जिसमें शून्य भी समाहित हो, आपसे मेरे भाई कहा जाएगा कि नंबर लिख दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे मेरे भाई, यन तक यानी अनंत तक। परंतु यदि आपसे मैं कहा जाएगा कि आपको होल नंबर लिखना है, पूर्ण संख्याएं लिखना है, तब आप क्या लिखेंगे? तब आपको मेरे भाई जीरो सम्मिलित करना पड़ेगा, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या। फिर एक संख्या होती है 1/2 3/4। अब ऐसे लिख दिया गया है, इसे मेरे भाई क्या कहते हैं? इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या मेरे भाई? परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। आप इतना मेरे भाई जानते हैं। और जहां पर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। और मेरे भाई अगला है मेरे भाई इस प्रकार से आपसे संख्याएं पूछ ली जाती हैं कि किसी भी प्रकार से मेरे भाई पूछ ली जाती हैं कि इसमें जो है, जैसे एक है कि 2 और 3 के बीच कितनी जो है परिमेय संख्या है, कितनी 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। मेरे भाई ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, आपको 5 परिमेय संख्या पूछा जाएगा, 5 परिमेय संख्या, तब आप कैसे बताएंगे? अब मेरे भाई देखिए, आप सभी बिल्कुल जीरो क्लास से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से मेरे भाई आप सीखने का प्रयास करना सीखोगे मेरे भाई, क्योंकि आप को जो है आप नई कक्षा से मेरे भाई जो है आए हैं, कक्षा 9वीं में। और मेरे भाई आपने 8वीं में जो चीजें पढ़ी हैं बेसिक चीजें, अब मेरे भाई उसे 9वीं में मेरे भाई हमें थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा, उसका थोड़ा लेवल हाई होगा। इसलिए मेरे भाई आप सभी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो पहली बार मेरे भाई एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी पढ़ेंगे मेरे भाई, निश्चित है यदि आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो आप जरूर सीखेंगे। 1 और 2 के बीच में जो है 5 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तब ऐसे में आपको क्या करना है मेरे भाई? ऐसे में जो है हम सभी मेरे भाई मिलकर क्या करेंगे? आप अब सभी भाई जो है इस प्रकार से जब संख्या दी गई हो 1 और 2 के बीच में, मेरे भाई 5 की बात कर रहा है, कितनी की? 5। 5 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना होगा मेरे भाई? 6। कितना मेरे भाई? 6। और फिर 1/1 मल्टीप्लाई 6, ऊपर नीचे मेरे भाई 6 से गुणा करेंगे। फिर मेरे भाई 1/1, देखिए यहाँ पर क्या था मेरे भाई? यहाँ पर 2/6 नहीं, यहाँ पर 2/1, क्योंकि मेरे भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपको 6 दूनी 12 और 6 मेरे भाई कितना? 6 दूनी 12, इसे सही करेंगे मेरे भाई। 6/6 से लेकर 12/6 तक जाना है मेरे भाई। यहाँ पर 7/6 आएगा, 8/6 आएगा, 9/6 आएगा, 10/6 आएगा और 11/6 आएगा। मेरे भाई पूछ कितना रहा है? 5। 1 और 2 मेरे भाई, यह तो हमारी 1 हो गई और यह हमारा 2 हो गया। तब 1 2 3 4 5, यानी मेरे भाई देखिए 7/6, 8/6 और 9/6 और 10/6, 11/6। अब मेरे भाई यही इसके बीच में 1 और 2 के बीच में यही परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे होती है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जा सके मेरे भाई, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। आगे ढेर सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब इसे मेरे भाई देखिए, आपको 4/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/3 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। आप इसे तोड़ भी सकते हैं, परंतु आप चाहे तोड़े या ना तोड़े, परंतु मेरे भाई आपका उत्तर यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा, यहीं से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए मेरे भाई देखिए,
ना जो है हम 1.1 के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न मेरे भाई क्या है? क्या जीरो, क्या कहा गया है प्रश्न में मेरे भाई? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू जीरो के बराबर ना हो? पहला मेरे भाई 1.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है मेरे भाई। जितने भी मेरे भाई जो है 9th क्लास में आए हैं पहली बार मेरे भाई, वे आपको, क्योंकि 9th क्लास एक बोर्ड लेवल एग्जाम हो जाता है मेरे भाई, उसमें बोर्ड लेवल की जो है बोर्ड एग्जाम होता है। और इसमें मेरे भाई देखिए 8 तक तो आपने चाहे जिस तरह से जैसे भी किया, परंतु 9वीं में मेरे भाई बोर्ड एग्जाम, तब आपको मेरे भाई बड़ी शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। बड़ी शिद्दत से और मेरे भाई निष्ठा भाव से आपको मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास रखकर। और चीजों को मेरे भाई जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना चीजें आपकी समझ में आएंगी। चलिए मेरे भाई देखिए क्या कह रहा है। जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है या नहीं, या नहीं? क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं के रूप में, या नहीं? अब मेरे भाई देखिए प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या फिर नहीं? तब मेरे भाई उत्तर इसे लिखा जा सकता है, हाँ। इसका जवाब है हाँ। अब कहोगे क्यों इसका जवाब है हाँ? देखिए मेरे भाई, देखिए शून्य इस तरह से लिख दिया जा सकता है क्या मेरे भाई? जैसे जीरो एक, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए मेरे भाई, जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए जो है हम पी बाई क्यू में लिखने के लिए एक का सहारा लेते हैं। जैसे 3 और 4 ऐसे लिखा गया है मेरे भाई, तब इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं मेरे भाई, परंतु इसकी वैल्यू नहीं भी, इसकी वैल्यू सेम वही रहेगी मेरे भाई। क्या सेम वही रहेगी? जब मेरे भाई पी वाई क्यू के रूप में बात आती है लिखने के लिए, तब तब मेरे भाई उसी प्रकार से इसने कहा कि शून्य परिमेय संख्या, इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल इसे लिखा जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि यदि हम उसके देखिए जीरो या मेरे भाई क्या है अंश, क्या है मेरे भाई अंश, और यह क्या है हर, इसे न्यूमरेटर इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। पी बाई क्यू का मतलब मेरे भाई पी बाई क्यू के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ मेरे भाई, जहां पर पी शून्य है, यहाँ पर मेरे भाई पी क्या है शून्य है, और क्यू मेरे भाई एक है। तो कहीं क्या रहा है, जहां पर क्यू, क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल जीरो, जहां पर क्यू जीरो के बराबर ना हो, इतना मेरे भाई आप जो है लिख देना। इन सब चीजों को आपको समझ लेना। यह मेरे भाई आपका यहाँ प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है मेरे भाई 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए। आप मेरे भाई देखिए इसको मेरे भाई समझने का आप प्रयास करना। 2 और 3 के बीच में किस प्रकार से 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मेरे भाई अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले क्या करना है, हमें जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें मेरे भाई हम अलग से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, एक जोड़ते हैं। जितनी संख्या पूछ रहा हो, जो मेरे भाई नए हैं, जितनी संख्या पूछ रहा हो उसमें एक जोड़ते हैं, एक जोड़कर दी गई संख्या में, दी गई संख्या के अंश और हर में, अंश और हर में
गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर 6 और 1 कितना हुआ मेरे भाई 7, कितना 6 और 1 बराबर कितना 7। अब हम देखिए 2/3 है मेरे 2 और फिर 1 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 पहला, और मेरे भाई देखिए 3 और मेरे भाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 दूनी 14/7, 7 त्रिक 21/7, इतना मेरे भाई आ गया। यानी 14/7 और 21/7 के बीच में हम संख्याओं को लिखेंगे। 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 और 21/7। देखिए मेरे भाई 14/7 और 21/7 इसी के बीच में हमें संख्याओं को लिखना है। तो पहली परमेय संख्या मेरे भाई देखिए, पहली परमेय संख्या यह है 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। मेरे भाई इतनी परमेय संख्या, जितनी परमेय संख्या मेरे भाई पूछ रहा है उतनी परमेय संख्या हमने इस प्रश्न में मेरे भाई, इसलिए हमने हम सभी भाइयों ने मिलकर इस प्रश्न को जो है सॉल्व किया और इसकी परमेय संख्या को मेरे भाई हम सभी ने निकाला। क्या मेरे भाई हम सभी ने इसके बीच की परिमेय संख्याओं को जो है निकाल दिया है। अब मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए मेरे भाई इसे मिटाते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या, किसके बीच मेरे भाई 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताओ। यह सब मेरे भाई देखिए यह सब क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इसको जो है प्रश्नों को जो है ध्यान से समझना मेरे भाई। 3 और 4 की बात कर रहा है तो पहले हमने क्या लिखा था, 6 में +1 जोड़ते हैं कितना 7 आया, फिर 3/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, फिर 4/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे 21 और 7 और मेरे भाई 28 और 7, इसी के बीच में संख्या को लिखना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/7/7 अपॉन 7/7, 7 7 7 और 7। अब बात क्या कर रहा है मेरे भाई 1 और 2, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6, मेरे भाई कितनी 6 संख्याएं हमने निकाली मेरे भाई इस प्रकार से। अब आप कहोगे ऐसे प्रश्न आए, अब हमने तो कर लिया, परंतु यदि जो है वह जो है भिन्नों में है, यानी फ्रिक्शन में हो तो क्या करोगे, भिन्न में है तो कैसे करेंगे, तब हम उसका जवाब कैसे निकालेंगे। अब मेरे भाई आप चिंता ना करिए, आप चीजों को सीख रहे हैं तो बिल्कुल सीखने का प्रयास करें और हम आपको सिखाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच, और 4/5 के बीच मेरे भाई कितनी 5 परिमेय संख्या, कितनी मेरे भाई 5 परिमेय संख्या। ऐसे में क्या करें, इसमें मेरे भाई हम +1 जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, कितना मेरे भाई 6। फिर मेरे भाई क्या करते हैं, देखिए भाई 3/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, देखिए उसके अंश और हर में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 6 से गुणा, फिर यहाँ पर 4/5 और गुणे 6 यहाँ पर 18/30 आया और यहाँ पर 24/30 आया। 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर 30 लिखी, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 लिख दिए, यहाँ पर 30 लिख दिए। इस प्रकार से मेरे भाई देखिए 19 20 21 22 23 इतनी 5 परिमेय संख्याएं हमारी जो है हो गई। इतनी परिमेय संख्याएं मेरे भाई आपको लिख देना है। फिर मेरे भाई कुछ है जो MCQ है, उनमें से MCQ है मेरे भाई, देखिए क्या है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, बिल्कुल गलत भाई। देखिए
क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक भी होते हैं और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नहीं होते मेरे भाई। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल गलत, नहीं भाई। परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। इस प्रकार से मेरे भाई जो हमारी पहली प्रश्नावली थी, जो है प्रश्नावली 1 हमारी समाप्त हो चुकी। अब हम मेरे भाई बढ़ते हैं दूसरी प्रश्नावली पर। दूसरी प्रश्नावली को मेरे भाई करेंगे कल। जय हिंद, नमस्कार।